गुरुजी के चरणों में सत सत प्रणाम। और आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साधु आनंदी माँ, दिव्याशीष आश्रम, सुंदर नगर, मंडी डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304, 8219172304। आज हम वही साधक जो हमारे आश्रम में हैं, जोगेश जी, उन्हीं को सामने लाए हैं। और आज उन्हीं के मुख से सुनना है आप लोगों को कि एनडीएस करते हुए भी क्या गलतियां हो गई, जिसके कारण उनको भयंकर परिणाम भुगतना पड़ा। वो भी मतलब पैरालिटिक अटैक और ब्रेन हेमरेज तक बात चली गई। तो इसके बारे में क्या गलतियां उन्होंने एनडीएस करते हुए करे, तो वो उनको ये चीज़ का सामना करना पड़ा। तो यही बात उन्होंने खुद जोगेश जी ने बोलेंगे अपने मुख से। आप लोग को विश्वास भी हो जाएगा। जब आए थे उनका आवाज़ नहीं निकली थी, आप बिल्कुल बात बोल नहीं पा रहे थे, और उनका गर्दन टेढ़े हो गया था, आंखें टेढ़े हो गई थी, जीवा खींच गया था अंदर को। और सुरेश भाई ने उनको अपनी कंधों से ऊपर उठा के अपने कमरे में रखे थे। चल नहीं पा रहे थे, बिल्कुल एक पैर भी उन्होंने नीचे रख नहीं पा रहे थे। लेटे लेटे सुरेश भाई ने उनको एनिमा करवाए थे, और मतलब बाथरूम तक जा नहीं पा रहे थे, और उन्होंने लेटे लेटे एनिमा करवाए। और क्या क्या करे, और जिससे फिर उनका मुख अभी अभी खुल रहा है, वो बोल पा रहे हैं यही एनडीएस से। और उन्होंने अभी चल भी पा रहे हैं, पैदल धीरे धीरे चलने भी लग गए हैं। तो क्या, लेकिन गलतियां क्या करें, तो वो गलतियां जब आप लोगों को भी पता लगे, ताकि आप लोग भी वो गलतियां ना करें, ताकि आप लोग को ये रोग भुगतना ना पड़े। तो उन्हीं के मुख से सुनेंगे, जोगेश जी के मुख से, कि उन्होंने क्या गलतियां करे। सबसे पहले बहन जी को प्रणाम, आनंदी माँ को बहुत बहुत प्रणाम, दिल से प्रणाम। ये सबसे पहली गलती यही थी कि जब मैं यहाँ पे आया था, सिर्फ सांस चल रहे और कुछ नहीं था। सिर्फ प्राण थे मक्खन में और कुछ नहीं था। और सबसे बड़ी गलती वहाँ शिविर अटेंड किया था गुजरात में। और गुजरात में जो धीरे धीरे बोलो। गुजरात में सबसे पहले मैं आनंदी माँ को बहुत दिल से प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले मैं गुजरात गया, शिविर अटेंड किया। वहाँ पे आनंदी माँ के बारे में सही नॉलेज इंफॉर्मेशन नहीं मिली मुझे। धरती बहन की धरती बहन के शिविर अटेंड किया, और वहाँ पे मुझे आनंदी माँ की सही नॉलेज नहीं मिली। 4 महीने में कच्चे पे रहा, लेकिन एनीमा सही तरीके से नहीं किया। दिन में एक बार एनीमा करता था, वो भी मुश्किल से दिन में एक बार, वो भी सही तरीके से नहीं किया। सही तरीका यही सुरेश भाई ने मुझे बहुत मेहनत की, और इन्होंने मुझे एनीमा कराया, और जिससे बहुत 1 महीने बहुत रिजल्ट मिले, बहुत स्पीड में रिजल्ट मुझे मिला। और सबसे बड़ी बात, एनडीएस में कोई भी अगर पैरालाइज से लेकर प्राण तक बिल्कुल प्राण नहीं थे, प्राण थे, और कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। मैं हिल भी रहा हूँ, चल भी सकता हूँ। आज मैं चल भी सकता हूँ, हिल भी सकता हूँ, और मेरे शरीर में बिल्कुल जान आ गई है, बिल्कुल पूरी तरह से। हाथ भी मेरे काम करने लग गए हैं, हाथ काम नहीं करते थे, और सुन सकता था, सिर्फ सुन समझ सकता था, माँ कोई बिल्कुल बोल बस रहा सुन सकता था। और ये सुन सकता था, बोलने की हम भी बहुत मुश्किल से, ये आंखों में पानी आ जाता था जब हमारी समझ में नहीं आता था ना ये बोल कहना क्या चाह रहा। लेकिन माँ ये बिल्कुल भी मतलब सुनने की शक्ति थी, बाकी बॉडी इनकी पूरी पैरालाइज थी, पूरा हाथों में जान, मतलब एक सिर्फ जो बोलते हैं ना डेड पोजीशन, वो थी। ऐसे 3-3 जन उठा के इसको लेके
चलते उठाते थे। यहाँ पर भी कैसे सुरेश भाई जी ने अपने कंधों पर अपनी गोद में उठाकर इनको कैसे इधर से एनीमा बेड पे ले जाते थे और वहां पर लेटे लेटे इनको एनीमा कराया। और दिन में माँ 10-10 बार प्रॉपर तरीका हमको यही पता चला कि एनीमा करने में कितनी पावर है। निर्जला माँ इनका उपवास कराया और एनीमा इनसे ही इनके अंदर इतनी फास्ट रिकवरी शुरू हुई। दिन पर दिन डे बाय डे हम इनकी है ना एक एक चीज में हम सुधार धीरे धीरे देखने लग गए और हमें इतनी खुशी हुई कि काश हम यहाँ पर पहले ये 2 साल से जहाँ इतनी मेहनत करता था, जहाँ कहीं भी सिविल अटेंडिस को पता था वहीं पहुंच जाता था, लेकिन इसको माँ प्रॉपर तरीका कहीं भी पता नहीं चला। लेकिन जो ये हम तो अब भी भगवान का शुक्र अदा इतना गुरु जी का, वी चौहान गुरु जी का, माँ आपका और सुरेश भाई जी का इतने एहसानमंद हैं कि आज ये आप लोगों की वजह से यहाँ पर बैठा है, इनकी आवाज निकल रही और धीरे धीरे ये सुधार की तरफ जा रहे हैं। जिनको विश्वास नहीं हो रहा है उन्होंने यहाँ हमारे इस हिमाचल प्रदेश दिव्याशीष आश्रम में आ सकते हैं और आके देख सकते हैं। अभी भी वे यहीं पे है। हाँ जी। 1 महीना हो गया। इन्होंने अप्रैल 1 तारीख को इधर आए थे और जब आए थे आपको बताया गया है कि उनका सिर्फ प्राण ही प्राण चलती थी, शरीर पूरी डेड थी, कुछ भी काम नहीं कर रहा था, हाथ पैर का उनका पता नहीं लग रहा था। और तो लेकिन उन्होंने यहीं पे आके जो सुरेश भाई जी ने जैसे उन्होंने क्रोनिक डिजीज से अपनी कैंसर से जहाँ की मौत लिखा गया था उनका, वो मौत मुख से खुद अपने मेहनत से खुद अपने आप जैसे ठीक हुए थे, ऐसे उन्होंने यहाँ पे जोगेश जी को इसी तरीके से उन्होंने करे और उन्हीं का मेहनत से और गुरु जी का ब्लेसिंग से, हमारा ब्लेसिंग से आज इन्होंने खड़े हो पाए हैं, चल पा रहे हैं। उनका बोलने का मतलब है गलतियाँ ये थी कि उन्होंने एनीमा सही तरीके से पता नहीं लगा। धरती बहन की शिविर में उन्होंने गए थे अहमदाबाद में, लेकिन वहाँ प्रोसेस नहीं बताया गया, कितना करना चाहिए, कितने बार करना चाहिए, ये सब नहीं बताया गया। 4 महीने उन्होंने सन कुक फूड में रहे। यहाँ आने से पहले 25 दिन उन्होंने अंगूर जूस पे थे, लेकिन अंगूर जूस पे जब थे पूरी कॉन्ट्रैक्ट में उनका रहते थे उन्होंने धरती बहन के साथ, लेकिन ये बताया नहीं गया कि जूस पे भी रसाहार में भी एनीमा करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, कितने बार करना चाहिए ताकि जो बीमारी है वो निकल जाए। तो ये उनको पता नहीं था। जिस दिन अटैक हुआ उस दिन निर्जला फास्टिंग था उनका। अब फिर भी उनको मतलब फोन किया, हाँ फोन किए उन्होंने उसी दिन। हाँ तो बताइए क्या बोले। वो बोले भी इमरजेंसी है, आप है ना डॉक्टर के पास जाए। मैंने कहा माँ हम डॉक्टर से हारे हुए तो यहाँ पर आते हैं जी, तो हम अभी इमिडिएटली कैसे करें, डॉक्टर के पास कैसे इनको हमें सही प्रॉपर बताओ अभी इस हालत में इनके साथ क्या करें। कह रहे डॉक्टर आप है ना सीधा हॉस्पिटल ले जाओ बेटा। तो हॉस्पिटल ले गए माँ। सारी रात ये रोया, सारी रात इसकी आंखों से पानी चला। रात का टाइम था माँ वो, और जैसे ही हम इसकी आवाज समझ नहीं पा रहे थे कहना क्या चाह रहा, लेकिन ये बार बार इशारे कर रहा था मेरे को ये ड्रिप निकाल दो, यहाँ से ले चलो, मेरे को डॉक्टर के पास नहीं जाना। तो माँ बिल्कुल वो स्थिति हम एक्सप्लेन कर नहीं सकते, हम कितना उस टाइम कैसी सिचुएशन में आ गए। तो हमने तो सीधा जो हमारे चौहान गुरुजी हैं उनको भगवान इतनी दीर्घायु दे, उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिखाया और आपका माँ एड्रेस दिया। हम आपका और सुरेश भाई जी का एहसान कई जन्मों तक हम भूल नहीं सकते माँ। मतलब बहुत इतनी एक जिंदगी देना, जहाँ पर डॉक्टरों ने ये 2 साल पहले बोल दिया भी इस बीमारी का कोई क्योर नहीं है, लेकिन हम खुद अपनी आंखों से देख रहे भी कैसे डे बाय डे योगेश के अंदर इतनी इम्प्रूवमेंट है कि आज ये खुद अपने हाथ से खाता है। क्योंकि माँ हम इनको चम्मच से वो डालते थे तो जूस ऐसे जाता था, इनके अंदर कुछ भी नहीं चल रहा था माँ। तो अब आपकी और भाई जी की इतनी कृपा है, ये अपने आप अपने हाथ से फ्रूट भी खाता है, जूस भी पीता है और एनीमा अब
बैठ के मतलब लेट के एनीमा करके और खुद बैठ के वो उसमें जाता है टॉयलेट। जी, यहाँ पे मेन उपवास और निर्जला फास्टिंग कराया गया और एनिमा कराया गया। सुरेश भाई ने उनको दिन में 10 बार एनिमा करवाए। जी। इतना बड़े बड़े गांठे एकदम मल अभी निकला। भी। पहला 4 दिन तो कुछ निकला ही नहीं, पानी अंदर गया, सोख गया। तो सब सोचे हो क्या रहा है, कुछ तो निकल नहीं रहा है, एनिमा से पानी नहीं निकल रहा है, मल नहीं निकल रहा है। इन्होंने घबरा गए, दीदी ने घबरा गई, लेकिन हमने बोले कि ये ऑब्जर्व कर रहा है, आंतों ने शोषण कर रहा है और गीला कर रहा है, जरूर निकलेगा। धीरज रखिए, प्रभु को प्रार्थना करिए और जरूर वो ठीक होंगे और मल जरूर निकलेगा। 5वां दिन में इनका मल बड़ा बड़ा गांठें निकली और इन्होंने आते ही 5 दिन भाई ने निर्जला फास्टिंग कराए। इनको ना खाना ना पीना, ओनली ऑन एयर रहे। और उसके बाद इन्होंने 1 दिन जूस, फिर 4-5 दिन निर्जला, 1 दिन जूस, 5 दिन निर्जला, ऐसे करके 15 दिन करे। और उसके बाद धीरे धीरे कम करे निर्जला को, फिर 2 दिन निर्जला, 1 दिन जूस, 2 दिन निर्जला, 1 दिन जूस, इस तरीके से करे। लेकिन इनका बहुत बड़ा हिम्मत थी। मैं इसको बहुत शाबाशी दूंगा बेटा को, इसने बहुत तप करा और इसी का तप का फल इसी को मिला। आशीर्वाद तो हमारा थी ही और भैया का मेहनत भी थी, लेकिन तप इसने कहा, मनोबल इनका था बहुत, मतलब इनका विल पावर बहुत थी कि मैं किसी भी तरह हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, ना दवाई खाऊंगा, लेकिन मारे को जो भी होगा यही होगा। इनका विश्वास था, विश्वास और धीरज इनको यहीं तक पहुंचाया है। आप लोगों को भी करना है तो विश्वास रखिए, धीरज रखिए और उपवास पे जोर दीजिए और एनिमा पे जोर दीजिए, सही तरीके से करिए। और इन्होंने अभी भी एनिमा 6 बार कर रहे हैं और अभी भी उन्होंने मतलब जूस पे है, रस पे है अभी भी। पुराना मल माँ बताइए, पुराना मल मतलब हम वंडर है देख के भी। जो 60 दिन हो गए जूस फास्टिंग या निर्जला, लेकिन वो गांठे इतनी पुराना मल वो इतना कहाँ से आ रहा, हम वंडर है देख के। और हर बार एनीमा के बाद वो निकलता है जी। वो थोड़ा 1 घंटा गीला पट्टी करते हैं, थोड़ा वेट पट्टी करते हैं, उसके बाद एनिमा कराते हैं। मतलब वो पानी सूख जाता है कपड़े का, फिर पानी गीला करके फिर मतलब कपड़े को गीला करके दोबारा लगाते रहते। 1 घंटा तक गीला करके पेट में रखते थे क्योंकि टॉक्सिन निकलना जरूरी है। उसके बाद एनिमा करवाते थे, तभी निकलता था। तो ये सब आप ध्यान रखना है। और हमारा जोगेश बेटा को आप लोग भी शुभकामना दीजिए। अभी थोड़ा स्पष्ट नहीं निकल पाया है क्योंकि शब्द अभी इतना निकल पाए, इसीलिए हम परमात्मा को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। दिन सिर्फ इसने पहले 2 शब्द बोले थे, 3-4 दिन के बाद क्या बोला था? आप क्या बोले थे? पहला वाला शब्द बताइए। आनंदी माँ, पहला शब्द ये वरदान बन गए। और इनके मुंह से जब इन्होंने बोला तो ये वरदान, वाकई में वरदान शब्द बन गए। आनंदी माँ के प्यार में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है। सुरेश भाई जी की इतनी लगन से मेहनत करते हैं बहुत। हमने यहाँ पर वाकई में ये आप भी इस चीज का लाभ ले सकते हो और अपने जीवन को, अपने स्वास्थ्य को तंदुरुस्त कर सकते हो। जो भी क्रिटिकल बीमारी है, जो एलोपैथिक लाइन में क्योर नहीं है, यहाँ पर हमें पूरा विश्वास हो गया कि यहीं पर असली स्वास्थ्य जो मिलता है, नई जिंदगी मिलती है, वो यही है और कहीं नहीं। इसके लिए हम गुरु जी का, चौहान गुरु जी का, आनंदी माँ जी का, सुरेश भाई जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आप लोगों के सभी को। तो आप लोग को विश्वास हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना, इन्होंने फिर बोलेंगे जो भी बोलना है। तो जय तंदुरुस्ती, खुश रहिए, मस्त रहिए।